चलो। इटावा के भड़तना क्षेत्र अंतर्गत मोड़ी गांव के पास में ये ऊसर वाली जमीन पर कुछ गौवंशों के यहाँ कंकाल देखे गए हैं और एक जो गौवंश है वो मृत अवस्था में यहाँ गड्ढे में पड़ा हुआ है। हालांकि जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ अधिकारी नहीं पहुँच सके हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा देखा गया है। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ देखने के बाद चले गए हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर इस तरह के जो गौवंश हैं या जानवर हैं वो ऐसे गांव के लोगों के द्वारा यहाँ पर डाल दिया जाता है। हालांकि यहाँ के आसपास जो किसान हैं उनको परेशानियां इस बात की होती हैं कि यहाँ पर जो मृत जो गौवंश पड़ा है उसको कुत्ते नोच नोच कर अपना निवाला बना रहे हैं। जिस तरीके से और भी कई सारे गौवंश हैं जो कि इस क्षेत्र में डाले गए थे, जिनके जो कंकाल हैं वो यहाँ देखे जा रहे हैं। सभी यहाँ पर जो किसान है वो काफ़ी परेशान है। इनका कहना ये भी है कि यहाँ पर जो कुत्ते हैं नोच नोच कर जो जानवरों को खाते हैं, उसके बाद जब उनको यहाँ जानवर नहीं दिखाई पड़ते हैं तो वो गाँव में आकर के हमला करते हैं। इनके जो पालने वाले जो जानवर हैं उनको शिकार बनाते हैं और बच्चों को भी काट लेते हैं, जिससे ये सभी गांव के लोग यहाँ पर भयभीत हैं, परेशान भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं किस तरह की समस्या आ रही है। दादा क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद यादव फौजी है। ये जगह कौन सी है जिस जगह पे आप सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं? ये मौजा मोड़ी में पड़ती है और सहजपुर सरहद पे है ये जगह। तो किस तरह की किसानों की समस्याएं आ रही हैं और गांव वाले लोगों को किस तरह समस्याएं यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं? यहाँ पे सर ऐसी है कि समस्या इतनी गंभीर हो जाती है क्योंकि जानवर यहाँ लोग जो है डाल जाते हैं। गाय भी है, भैंस भी है, और आज से नहीं, ये कम से कम 2-3 साल से ये सिलसिला चल रहा है। प्रधान वगैरह उनको बताया भी है लेकिन वो इतना गौर नहीं करते। तो आज आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? किस तरह से गौवंशों के कंकाल हैं, किसके हैं, और गाय भी मृत पड़ी हुई है? ये मृत गाय एक तो सीधा दिखाई दे रही है, उसके बाद में जो सींग है ना, सींग देख करके गौवंश का पता लग रहा है। तो ये 2-3 तो गौवंश के ही हैं, उसके साथ साथ भैंस के भी हैं, तो ऐसे पता लग जाता है। और एक तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है जो कि जिसको कुत्ते नोच रहे थे अभी, वो गाय है। वो गाय है ना? तो ये कहाँ से आते हैं जानवर? क्या गौशाला आसपास गौवंशों के लिए नहीं बनाई गई? गौशाला बनाई गई है, लेकिन हो सकता है कि गौशाला वाले भी कुछ तो गाय मर जाती है तो सोचते हैं कि नहीं साधन बन रहा है, चुपके से रात में फेंक दिया, क्यों एकांत जगह है तो उन पे भी हमें तो शक है। और गांव के लोग तो ऐसे ही करते हैं कि फेंक गए रात में। अभी हम लोग किसान आदमी हैं, यहाँ पे जो है हमको ये दिक्कत होती है, रात में अगर पानी लगाने आए तो बगैर लाठी डंडा और एक आदमी जा नहीं सकता, कम से कम 2-3 आदमी जाओ। तो ये जानवर डालने से और क्या कुछ आपका नुकसान होता है गांव वालों का? सारा नुकसान ही नुकसान है। अभी गांव के अंदर एक ताजी भैंस भी आई तो कुत्ते जो है यहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलता है, फिर वो गांव की तरफ सफर कर जाते हैं। भैंस का बच्चा, ताजी ब्यानी भैंस और गांव का बच्चा ही खा गए। उसके बाद में यहाँ पे जो है कुत्ते इकट्ठे होकर के खेत में फसल का भी नुकसान, वो यहीं खाते, वहीं बैठते, वहीं घूमते। तो देख सकते हैं ये सभी किसान हैं आसपास के, जिनके यहाँ पर जो खेत हैं जिसमें फसल ये लोग उगाते हैं, और पास में ही कई सारे जो गांव हैं आसपास देख सकते हैं, जहाँ के जो यहाँ के जो आवारा जो कुत्ते हैं यहाँ से जानवरों को खाने के बाद जब इनको ये यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो ये गांव में जाके हमला करते हैं, जिससे ये गाँव वाले लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर इससे पहले भी कई गौवंश हैं जो यहाँ डाले गए थे, जिनके जो कंकाल हैं यहाँ पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है कि जो कंकाल हैं वो किसके हैं, गौवंश के हैं या किसी भैंस के हैं। ये तो जांच का विषय है। फिलहाल अधिकारियों को सूचना आप लोगों के द्वारा दी गई है क्या? हाँ दी गई है। तो अब तक कोई आया है यहाँ पे? अभी कोई नहीं, ग्राम प्रधान आया, सिर्फ देख के चले गए। हाँ चले गए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ऐसे तो फेंक ही देते हैं यहाँ। तो देख सकते हैं जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि ग्राम प्रधान यहाँ मौके पर आए, जिन्होंने देखा, देखने के बाद वो यहाँ से चले गए। अब सवाल ये है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंशों के लिए यहाँ पर गौशालाएं निर्माण कराए, गौवंशों के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था की, वहीं आज गौवंश यहाँ खुले में पड़े हुए, मृत गौवंश पड़े हुए जिनको नोच नोच कर कुत्ते खा रहे हैं और खुले में पड़े हुए, जिससे आसपास के लोगों का बीमारी का खतरा भी बना रहता है और यहाँ आसपास के लोग परेशान भी हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन गौवंशों को किस तरीके से इनका अंतिम संस्कार किया जाता है जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, या फिर ऐसे ही इनको जो आवारा कुत्ते हैं वो नोचते ही रहेंगे।